अजीब मजाक करते हैं जम्मू कश्मीर के अफसर। कोविड-19 है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 5 एरियाज़ को माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। मेरे पीछे ये जो आप गली देख रहे हैं, ये गली दाल वाली कनक मंडी में, जिसकी तहसील जम्मू पुलिस स्टेशन सिटी पुलिस स्टेशन है, ये गली भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दी गई है। अब यहाँ से स्कूटी पर लोग आ रहे हैं और इसी तरीके से स्कूटी पर, बाइक पर लोग जा भी रहे हैं, पैदल लोग आ रहे हैं, पैदल लोग जा भी रहे हैं। हालांकि माइक्रो कंटेनमेंट जोन का मतलब ये होता है कि आपको मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करनी है, एरिया से किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं देनी है। एरिया से आने जाने की इजाज़त तब नहीं देनी है जब यहाँ पर तार लगी आपको दिखेगी और लोगों को भी पता होगा कि ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है, यहाँ पर कोविड-19 के केसेस आए हैं, इस एरिया में आपको जाना नहीं। वहीं बाहर आप देखें, एक गली को आपने माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया और बाहर मार्केट में, उसी गली के बाहर मार्केट में रश ही रश है, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही। और ये वो मार्केट है कनक मंडी की जहाँ पर आप सुबह आएँ, आप शाम को आएँ, आप जब भी आएँ आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और एक गली को ऐसे में आप माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करते हैं। और अक्सर कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करने का तरीका ये होता था कि पहले जो है और पहले माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करने का तरीका ये होता था कि पहले तार लगती थी, उसके बाद ऑर्डर को पब्लिक किया जाता था और बताया जाता था कि तार इसलिए लगी है क्योंकि इस एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। अंकल आपसे जानना चाहूँगी, आपको पता है ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन बन गया है? आम पब्लिक को नहीं मालूम है कि इस गली के अंदर नहीं जाना है क्योंकि सरकार ने इसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन ऑर्डर जो है वो पब्लिक कर दिया गया है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। मुझे बताएं कि ये जो गली दाल वाली है, इसको गली दाल वाली क्यों कहते हैं? देखिए, ये बहुत ही पुराना बाज़ार है कनक मंडी। जैसे वेयर हाउस एक होलसेल मार्केट है, उसी तरह ये कनक मंडी भी बहुत ही प्राचीन होलसेल मार्केट है। यहाँ पे पहले दालों का काम होता था, अब तो यहाँ पे मिक्स मार्केट हो गई है। उस टाइम से इसका नाम दाल वाली गली पड़ा हुआ है। तो आपको मालूम है ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन बन गया हुआ है? जी, अभी 15 मिनट पहले ही ऑर्डर इशू हुआ है डीसी जम्मू के थ्रू, तो उसके थ्रू हमें जो हमारी एसोसिएशन है उसने हमें अलर्ट किया है ऑर्डर के बारे में, जिसके थ्रू हमें पता चला कि हमारी जो 7वीं गली है ये कंटेनमेंट जोन में आई है। तो यहाँ पर तो कोई तारबंदी नहीं दिख रही, क्या कोई ऑफिसर, क्या कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर आपको नजर आया जो लोगों को अवेयर कर रहा हो कि इस गली में मत जाइए? अभी कोई नहीं आया नजर। अभी कोई नहीं आया यहाँ पर? हाँ, मुझे बताएं कि यहाँ पर टेस्टिंग हो रही थी, कोई कोविड पॉजिटिव लोग आए हैं? नहीं, यहाँ पे कोई टेस्टिंग नहीं हुई है। एक्चुअली इन्होंने सिटी चौक में कैंप लगाए हुए थे। अच्छा। और एक सुपर बाजार में कैंप लगाए थे। तो उनका जो बेसिक मॉड्यूल होता है जिसमें एड्रेस वगैरह नोट करते हैं, उनमें तो 2 रेजिडेंट्स थे वो दाल वाली गली के थे। ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंगली उनको पता चला कि दाल वाली गली जो है वो कोविड पॉजिटिव आई है। अच्छा, ये बताएं कि कुल 2 लोग पॉजिटिव आए हैं, उसके चलते एक पूरे इलाके को, खासकर इस एरिया को जो कमर्शियल हब है जहां पर दुनिया भर का सामान पूरे दिन आता जाता है, इसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करना क्या ही सही है? देखिए, एज ए प्रिकॉशन मेजर तो गवर्नमेंट को स्टेप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कंटेनमेंट जोन इसको नहीं डिक्लेयर करेंगे तो आने वाले टाइम में और भी लोग यहाँ पे पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन वही यहाँ पे कि भिन्न जगह से लोग आते हैं, दूर दराज गाँव से लोग आते हैं यहाँ पे सामान लेने के लिए, जिनको शायद कोविड के बारे में प्रॉपर SOPs भी नहीं पता होंगी। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट का और एक आम नागरिक का सवाल है, प्रिकॉशन मेजर के थ्रू इसको करना ज़रूरी है। लेकिन आपको लगता है कि जहाँ इसके बिल्कुल साथ वाली मार्केट में 24 घंटे रश होता है, कोई पुलिसकर्मी SOP जो है फॉलो करवाता नज़र नहीं आता, लोग जो है कई बार बिना मास्क के भी यहाँ पर घूम रहे हैं, क्या ये एक पर्टिकुलर गली को माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करना सही है जब मार्केट में आप देख रहे हैं कि मार्केट में तो भीड़ इकट्ठा हो रही है? हालांकि मार्केट को लेकर भी कहा है कि यहाँ पर भी कोशिश की जाए कि भीड़ इकट्ठा ना हो। आज पुलिस के द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दुकानदारों को चालान किए गए हैं। दुकानदारों को चालान किए गए? नॉर्मल बंदे को जो विदाउट मास्क चल रहे थे बाजार में, उनको भी चालान किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही है, नो डाउट इसमें, लेकिन ये एक महामारी है, पैंडेमिक का टाइम है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। फॉर ग्रांटेड ही सब कुछ चल रहा है और जहाँ तक लोग अपने आप को सिक्योर करके चलेंगे वो ही अच्छा रहेगा। साथ ही में चलान तो हो रहे हैं, 3000 रुपये का चलान हो रहा है, 1000 रुपये का आपका चलान हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चलान होने के बावजूद आज 1500 केस जम्मू में आया है। आज कल फिर आप चलान की रकम बताएंगे 1 लाख हो गई, फिर 1500 केस आएगा, तो चलान का कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं, चलान का फ़ायदा तो चलो, और कोई, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास।
इससे बेहतर यही है कि गवर्नमेंट को या वीकेंड लॉकडाउन लगाए या सैनिटाइज करवाए मार्केट को, जो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अभी हमने कुछ दिन पहले अनीता शर्मा जी को बोल के बाज़ार को सैनिटाइज करवाया था, लेकिन गवर्नमेंट की तौर से मार्केट सैनिटाइज नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। साहब, तो आपको ये भी बता दिया जाए कि ये दाल वाली गली इकलौती माइक्रो कंटेनमेंट जोन नहीं डिक्लेयर की गई है। और भी 4 एरियाज हैं जम्मू शहर में जिन्हें माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसमें विकास कॉलोनी है, मुट्ठी की, सुरक्षा विहार है पलोड़ा का, खूह वाली गली है त्रिकुटा नगर, आदर्श एंक्लेव है त्रिकुटा नगर और साथ ही में दाल वाली गली है। ये 5 वो एरियाज हैं जिनको आज जो है ऑर्डर निकालकर माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। और साथ ही में इस माइक्रो कंटेनमेंट जोन के बारे में आपको ये भी बता दूं कि एसएचओ की जिम्मेदारी है ये इंश्योर करने की कि जितने लोग हैं वो एरियाज में रहने वाले वो खुद को जो है टेस्ट करवा लें। साथ में और भी यहाँ के रहने वाले हमारे साथ हैं। पहले यहाँ पे ना सैनिटाइजेशन होनी चाहिए। ये बाजार सबसे रश वाला बाजार यही है, लगदत्ता बाजार। और लास्ट सैनिटाइजेशन कब हुई थी? पिछले साल हुई थी, उसके बाद कोई नहीं हुई। सैनिटाइजेशन? आज मैंने उनको तभी बोला था जब वो चालान काट रहे थे, मैं चालान 500 का काटते हो, सैनिटाइजेशन के लिए ये पैसा यूज़ करो ना, क्यों नहीं करते हो आप? नहीं, ये आप लोगों को सबक सिखाने के लिए ये कोई गलत बात है। तो आपको लगता है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने से या लोगों को चालान करने से बेहतर है कि एसओपीज फॉलो करवाइए? बेसिकली म्यूनसिपैलिटी की फेलियर्स है। आप कहते हो एयर में कोरोना आ गया, अगर हवा में कोरोना है तो फिर आप सैनिटाइजेशन क्यों नहीं कराते हो? अब मैं 2 मिनट के लिए मास्क उतारूंगा, भी आप भी उतारोगे कभी ना कभी, किसी टाइम भी उतार सकते हो। कोई हमारे को देखेगा तो 500 का चलाना, ऐसे कोई चलान नहीं है। अब मैं और मेरा बेटा बैठे हैं, 2 मिनट के लिए हम दोनों करेंगे। अगर खोलेंगे एयर में, अगर आपका वायरस है तो आप सैनिटाइजेशन डेली करवाओ ना। एयर में तो वैसे वायरस है नहीं, ये तो मैंने कल न्यूज़ पढ़ी थी, दिल्ली में कह रहे थे एयर वायरस हो गया, तो यहाँ पे भी तो वही चल रहा है। केवल उस जगहों पे जैसे अस्पतालों में जहाँ पर कोविड-19 के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, कोई अगर एक बंदा मार्केट में आ गया, मार्केट में आ गया, वो तो गंदा हो गया ना। कि कोविड-19 से बचने की तो जरूरत है, सैनिटाइजेशन करने की जरूरत है, क्योंकि भीड़ बहुत होती है इस मार्केट ज़्यादा में। भीड़ है इस बिल्कुल। साथ ही में आम लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए भी बताया जाए कि हाँ, सैनिटाइजेशन कुछ नहीं होएगा। देखिए, आज तक जीएमसी कमिश्नर मैडम कह रही है सैनिटाइजेशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, सैनिटाइजेशन से कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम जीएमसी मैडम से, कमिश्नर मैडम से यही पूछना चाहिए, अगर सैनिटाइजेशन का फ़ायदा नहीं है तो लास्ट ईयर आपने सैनिटाइजेशन कराया, क्यों गवर्नमेंट का पैसा इतना वेस्ट किया? ये आज का उनका बयान है, ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने सोशल मीडिया पे हर जगह वायरल हो रहा है। साथ ही में जहाँ पर कोविड के पॉजिटिव केसेस आते हैं, जब वहाँ पूरा सैनिटाइज किया जाता है तो जिस एरिया में लोग घूमते हैं कोई पता नहीं कौन पॉजिटिव है कौन नहीं पॉजिटिव, वहाँ तो सैनिटाइजेशन होना बनती है। आपको मैं ये बता देता हूँ, परसों हमने यहाँ की कॉर्पोरेटर मैडम को, अनीता शर्मा जी को रिक्वेस्ट करके एक अपने लेवल पे हमने बाजार में सैनिटाइजेशन कराया था। बट ये आज केस आया, मैडम हमारी कॉर्पोरेटर मैडम ज़्यादा एक्टिव रहती है, वो इसको इमीडिएटली कल सुबह वो सैनिटाइजेशन पूरी गली को करा देंगे। हम कॉर्पोरेटर मैडम से यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप कल ये पूरी गली को सैनिटाइज करा दीजिए। और हम जीएमसी से यही बोलना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। और जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन से यही एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अब देखिए, जैसे कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो एक वीकेंड लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ती है इस टाइम पे, क्योंकि लॉकडाउन लगाना चाहिए। अब कुछ लोग शाम को जल्दी दुकानें बंद करें तो जल्दी दुकान बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइमिंग होनी चाहिए, 2 दिन का। एक पब्लिक जब घर पे बैठेगी वो स्प्रेडिंग होने कम हो जाएगी। तो बस हमें ये प्रिकॉशंस लेने, 2 दिन का लॉकडाउन सैटरडे संडे इस टाइम ज़रूरत है, जो कि कोरोना से बचने की इस टाइम सबसे बड़ी ज़रूरत है। आप सुन सकते हैं कि मैं इस समय कनक मंडी की इस मार्केट में हूँ। पहले आप जानते हैं कि जब कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे थे उस टाइम पर आम लोग ही कह रहे थे कि वीकेंड लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं, लेकिन इस टाइम पर जहाँ पर एक गली को आपने माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया है, कोविड-19 के केसेस लगातार 1500 केसेस आपके पर डे आ रहे हैं, वहाँ पर आम लोग ही ये डिमांड कर रहे हैं कि अब लॉकडाउन लगाने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं है। वहीं इन लोगों का ये भी कहना है कि अब आम आदमी को तो मास्क के लिए पेनलाइज कर रहे हैं, लेकिन जो कदम सरकार को उठाने चाहिए, क्या वो कदम सरकार उठा रही है? आपने एक गली को माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर तारबंदी नहीं की गई है। अभी तक भी लोग इस गली में आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोगों को तो मालूम चल गया है कि ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन बन गया है, लेकिन कई सारे वो भी लोग हैं जो शायद ट्विटर के ऊपर नहीं है, जिन तक शायद से ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं पहुंची है। ऐसे में यहाँ पर तारबंदी होना और इस पूरे एरिया में एसओपीज को फॉलो करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मार्केट एरिया है। मार्केट एरिया में भीड़ होती है। भीड़ में आपको नहीं मालूम कि जो व्यक्ति अपना मास्क अपने नाक के नीचे करके चल रहा है, क्या वो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है या नहीं। तो ऐसे में प्रशासन से यही उम्मीद है कि आप जो लोग कह रहे हैं उनकी बात को मानेंगे और समझेंगे कि कोविड-19 को की इस लड़ाई में जीतने का एक ही तरीका है। पहला, लोगों में ट्रस्ट बिल्ड किया जाए
लोगों को पेनलाइज करने की जगह उन्हें समझाया जाए कि आप मास्क पहने, और साथ ही में ये जो तमाशे हो रहे हैं और जो मजाक किया जा रहा है ये मजाक बंद किया जाए।